सारे स्टूडेंट्स आ गए। आज अपना ज्योग्राफी में टॉपिक मिला है अपने को मैप्स एंड ग्लोब। तो ज्योग्राफी में अपने धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। कहाँ अपने बिग बैंग थ्योरी से चले थे, सारा यूनिवर्स बनाया था, उसके बाद में प्लेनेट बनाए थे, प्लेनेट में फिर अपने अर्थ को लाए थे, फिर अर्थ के ऊपर क्या है कि जीपीएस देखा था, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखा था, अपने आप को लोकेट किया था वहाँ पर। जहाँ भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्रॉस कर रहे हो वही प्लेस और उसी जगह पर वो व्यक्ति ढूंढा जाएगा। और फिर अपने देखा था अर्थ का, पिछले लेसन में देखा था अर्थ का मूवमेंट। अपने देखा था कि ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है। यहाँ आ गई अर्थ, ये इस तरह से घूम रही है। ठीक से नहीं बना भाई ये। कल अपने बड़ा बनाया था, इसको ठीक तरह से बनाने के लिए यहाँ सन क्लिक कर गया। कहने का मतलब कि धरती जो है वो बिल्कुल गोल पाथ में या राउंड बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती सन के चारों तरफ, वो इलिप्टिकल घूमती है। और सन यहाँ होता है, ये एक बार तो सन के बिल्कुल नजदीक आती है। यहाँ पर बताया था मैंने 4 जनवरी को, 4 जनवरी को ये बिल्कुल नजदीक आती है यहाँ सन। और फिर ये सितंबर में यहाँ रहती है। उसको बताया था इक्विनॉक्स, रात और दिन बराबर होते हैं, 23 सितंबर। फिर क्या है कि यहाँ 4 जुलाई को, 4 याद रखना दोनों तरफ, 4 जुलाई को ये सबसे दूर होती है धरती। देखो कितनी दूर है यहाँ से, और ये नजदीक है। और फिर क्या है कि ये मार्च है, 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। और इस 4 के पास ही क्या है कि 21 जून को समर सोलिस्टाइस का मतलब क्या है, ये जो धरती है ये इसके मैक्सिमम रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, मैप के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेगी 21 जून को। और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रहेगा आपका 22 दिसंबर इसके ऊपर। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात ये अपने चर्चा कर ली है। और यहाँ इक्विनॉक्स के 23 और 21 मार्च इसके इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर 2 बार सन जो है आ जाता है ईयर में। तो इस तरह की पढ़ाई की थी अपने। आज अपने को टॉपिक मिला है ग्लोब और मैप। ग्लोब की अपनी कमियां होती हैं। ये ग्लोब है, अब ग्लोब को आपको कैरी करने में, पोर्ट करने में, ये पोर्टेबल आइटम नहीं है। और आजकल तो क्या है कि हर चीज़ ही पोर्टेबल होनी चाहिए। तो ये पोर्टेबल नहीं होने के कारण, दूसरा ये आप देख रहे हो, आपको
सिर्फ इस साइड से, यानी एक साइड से ही दिखेगा कौन सा नेशन है, कौन सा देश है, कहाँ पर है, क्या है। 36 डिग्री में थोड़ा सा आपको दिखेगा, इसमें सारा दिख नहीं पाएगा। तो ये कमियां रही ग्लोब की, लेकिन रियल 3D पिक्चर आ जाती है ग्लोब से। लेकिन इन कमियों के कारण क्या है कि मैप जो है वो लाइट में आया। मैप के अब इसकी कमियां हैं तो उससे लाभ होंगे। ग्लोब की कमियां हैं तो क्या होगा, मैप से प्रॉफिट होगा। उससे कुछ लॉसेज हैं ग्लोब से, तो इससे कुछ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कि भाई इसमें ग्लोब की कमियां और मैप के लाभ, मैप के प्रॉफिट। इसमें क्या है कि आप देख रहे हो मैप में डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं। ये कलर डिफरेंट सिंबल्स डाल जाए इस तरह से लाइनें, और मैप पर अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा, मैप जो है तरह तरह के अपने अलग अलग टाइप के मैप बना सकते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप बना सकते हैं, नेचुरल मैप बना सकते हैं, थीमेटिक मैप बना सकते हैं। थीमेटिक का मतलब क्या होता है कि इस मैप में कहाँ का कौन से देश में 1000 मीटर ऊंचा पहाड़ है, 1000 मीटर ऊंची धरती है, कहाँ वहाँ इस तरह से लाइन खींची जाएगी, इस तरह से, जिसको काउंटर कहते हैं, इस तरह से। तो उस लाइन के पीछे पीछे जाकर हमें देख सकते हैं कि ये अफ्रीका में 1000 का है, ये साउथ अमेरिका में भी ये जगह, जहाँ जहाँ वो लाइन जाती है उस जगह पर। तो टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर जो है कौन सी धरती पर कैसा कैसा रहता है, वहाँ ये सारी इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से लाइन से डिनोट कर देंगे। तो ये थीमेटिक हो, थीम को मैप के ऊपर टेम्परेचर का है, रेन का है, ऊंचाई का है, इस तरह से जो भी कोई एक टॉपिक लिया उसकी लाइनें खींच करके आगे बता देते हैं मैप के ऊपर। यहाँ एक सा है, ये चीज यहाँ एक जैसी है। तो आप उस लाइन के सारे चलते हुए देख लो, अरे यहाँ भी इतना टेम्परेचर है, यहाँ भी इतना टेम्परेचर है, अरे यहाँ भी इतनी रेन होती है, यहाँ भी इतनी रेन होती है, यहाँ भी इतनी रेन होती है, इस तरह से। ये थीम है, तो उसको क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप कहते हैं इसको। कंपैरिजन कर सकते हो मैप के अंदर, अच्छा यहाँ तो इस देश के अंदर तो क्या है कि ब्लू कलर है, मतलब वाटर ज़्यादा है, यहाँ ब्राउन मतलब हिल्स माउंटेन ज़्यादा है, यहाँ सफ़ेद कलर है इस देश के अंदर। तो सफ़ेद का मतलब क्या है कि मतलब सफ़ेद का मतलब है कि वाइट, वहाँ खेती नहीं की जा सकती, फार्मिंग नहीं की जा सकती, अनप्लाउड लैंड है वहाँ। तो इस तरह से किसी भी देश में कोई भी चीज़ का दूसरे देश से आप मैप बनाकर कंपेयर कर सकते हो। तो ये क्या कि मैप के अपने प्रॉफिट्स हैं। आगे टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ मैप। ये मैप के इतने सारे प्रॉफिट हैं, ये मैप आया कैसे, हिस्ट्री कैसे है, एटलस जिसको अपने कहते हैं ना कि अरे एटलस निकालो उसमें मिल जाएगा आपको ये बात, ये एटलस नाम कैसे आया है ये एटलस। तो सबसे पहले 6th BC में, यानी आज के अभी जो है 2000 चल रहा है, 2000 और 2000 चल रहा है, तो आज से 26 BC होगी, तो लगभग 2600 साल पहले 2606 BC 6 BC पहले ये ग्रीक्स लोग थे, उन्होंने इस मैप को ग्रीक्स ने तो बनाया था, लेकिन सबसे पहला जो मैप मिला था वो बेबीलोनिया की जो सभ्यता है, निप्पुर
बेबीलोनिया की जो सिविलाइजेशन, जैसे अपनी सभ्यता का नाम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसी प्रकार से इराक में जो बेबीलोनियन या निप्पुरियन जो सिविलाइजेशन था 6 BC पहले, ये इस तरह का मैप वहाँ खुदाई में मिला। एक्यूरेट और अच्छा मैप जो है बनाने वाले आदमी को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। और इस कला को, इस आर्ट को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। अच्छा, सबसे पहले जो मैप की बुक निकाली उसका नाम भी एटलस, एटस रखा था। और ये हॉर्नेट और मैकाटोर ने, ग्रीक के थे हॉर्नेट और मैकाटोर, उन्होंने इस पुस्तक को बनाया था और उसके ऊपर जो है एटलस नाम के गॉड का चित्र बनाया था। एटलस नाम के गॉड का चित्र बना दिया उसके ऊपर। और वो एटलस जो गॉड है वो अपने हाथ में इस तरह से धरती को लिए हुए था। उसके बाद में इन मैप्स की जो बुक्स होती है उसको, सारी बुक को एटलस ही कहने लगे लोग बहुत सारे। तो अब आइए आप मैप्स का स्केल्स, अब इतने सारे स्केल के अंदर जो है कितना एरिया, मतलब आप समझें कि लगभग 12,000 किलोमीटर, लगभग 12,000 किलोमीटर ऊपर से नीचे और ईस्ट से वेस्ट 12,000, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं, आप रफली देखिए इतने किलोमीटर इस एक छोटे से एक कागज के अंदर इन्होंने, एक पेपर के अंदर समेट दिया है। ये किसका कमाल है, ये स्केल का कमाल है। जैसे ग्राफ में होता है ना, आप ग्राफ के अंदर लाइन बनाते हो कि इस x के ऊपर इतना, y के ऊपर ये x और y, x के ऊपर हमने स्केल लिया है, आप बोलते हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1, 2, 3, 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल ले लेते हो आप। तो इतना सा करते ही क्या है, आपका इस ग्राफ के ऊपर स्केल से आ जाता है 100 किलोमीटर, इसमें भी 100, इसमें भी 100 किलोमीटर, ऐसे इसमें आ जाता है। मान लो 1 घंटा, दूसरा 2 घंटा, 3 घंटा, 1, 2, 4 आवर्स, इस तरह से आप स्केल कर लेते हो और निशान लगा लेते हो। वैसे ही इसमें भी स्केल्स हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो नॉर्मल इसमें जो स्केल्स है, स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल होता है। लार्ज स्केल में तो क्या है कि ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगी। आप कहोगे कि 1 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो 10 सेंटीमीटर का कागज तो वहां पूरा हो जाएगा थोड़ी सी दूर में, और उसमें ज़मीन भी कम आएगी, लैंड भी कम आएगी पैमाने में। तो इसलिए लार्ज स्केल का मतलब, लार्ज स्केल का मतलब है कि उसमें स्मॉल साइज ऑफ लैंड है। स्मॉल स्केल में उल्टा बोलिए आप, लार्ज साइज ऑफ लैंड होगी। आगे समझ में, मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल्स बना सकते हो आप। ज़्यादा ज़मीन लगानी है तो अब आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि ये जो मैप है, ये सामने आपके पड़ा है, इस मैप में आप लोगों ने, हम तो सिर्फ क्या है कि दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ हम तो बॉम्बे या दिल्ली दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का क्लोजअप मैप हो जाएगा। क्लोजअप का मतलब है कि इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे आपके दिल्ली की रोड्स हैं, बॉम्बे हैं, उनकी जगह, स्ट्रीट्स और भवन बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। क्यों? ये जो है
स्मॉल स्मॉल स्केल में लार्ज एरिया नहीं है इसमें। इसमें उल्टा है कि लार्ज स्केल एरिया यहाँ से लेकर वहाँ तक दिल्ली की बाउंड्री का स्केल ले लिया तो लार्ज हो गया स्केल। सारे वर्ल्ड का इसको आप लार्ज स्केल ये आप बोल सकते हो। और इसके जो एटस की जो बुक देखोगे आप, किनारे पर रहता हुआ लिखा हुआ 1:100। इस प्रकार से मैंने ये किया मालूम कि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर है। तो आप इसमें नापोगे 1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब इसमें 100 किलोमीटर, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, इतनी सी दूरी 500 किलोमीटर हो गया है, 500 किलोमीटर हो गया है। तो ये रेशियो यहाँ दिया होता है। पहले डिस्टेंस, पहले स्केल और उसके बाद में लैंड की नाप, लैंड का मेजर, और ये कागज़ का मेजर और ये लैंड का मेजर। ये कागज़ का मेजर और उसके ऊपर कितनी लैंड यहाँ पर लिखी है वो लैंड का मेजर। तो ये नॉर्मल लाइन से पता करते हैं। फ्रैक्शन लाइन फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर न्यूमेरल, या न्यूमेरल में क्या, नोमिनेटर, ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो ऊपर हमेशा नोमिनेटर जो है फ्रैक्शनल में आपका जो रेफरेंशियल फ्रैक्शन है आरएफ है, उसमें हमेशा 1 आएगा। ऊपर नोमिनेटर में 1 आएगा और नीचे आप डिनोमिनेटर में जितना आप छोटा स्केल करना चाहते हो पॉइंट्स के बाद में वो आ जाएगा नीचे। ये लैंड है नीचे, जितने जीरो आगे लगाते रहो उतना ही आगे छोटा ये स्केल होता जाएगा और लैंड उतनी ज़्यादा इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये फ्रैक्शनल स्केल भी काम में ये लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल भी है काम में लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल आरएफ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से। तीसरा तरीका इस डिस्टेंस को बताने का, ये चल रहा है टॉपिक अपना, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, सिंबल्स एंड साइंस। ये चल रहा है अपना पहले टॉपिक में। डिस्टेंस कैसे बताई जाती है, नॉर्मल मैंने बता दिया 1:100, 1:500, इस तरह से। इधर कागज का नाप, उधर रेशियो किसका, लैंड का। और फ्रैक्शनल हमेशा ऊपर नॉमिनेट 1 रहेगा, और छोटा दिखाने के लिए फ्रैक्शनल स्केल भी आप ले सकते हो। और ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड भी काम में ले सकते हो आप। ग्राफिक का मतलब है कि आपका ये 20 किलोमीटर है, ये 10 और ये 20, इसको टुकड़ों में ग्राफिक दे सकते हो आप। ये 5, ये 5, ये 5, ये मैंने ग्राफिक बना दिया। और ये है तो 20
20 किलोमीटर, और इसको मैंने क्या है छोटे टुकड़ों में आप गिन सकते हो कि ये अच्छा 5-5 के ग्राफिक बनाएंगे, 5-5, अच्छा 5 ये रहा, 5, 10, इस तरह से आप ग्राफिक और ग्राफिक से और ये लाइन या लीनियर स्केल से भी आप डिस्टेंस बता सकते हो। इससे दूर से ही देख सकते हो आप, अच्छा ये स्केल ये 5-5-5 का, इस तरह से। इसके बाद में अपने डायरेक्शंस पर आते हैं। ये जो डायरेक्शन है, पुराने ज़माने में मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि डायरेक्शंस का दिन में तो सन से पता कर लेते थे कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, अब कहाँ पर है सन, तो डायरेक्शन अपनी कौन सी है पता कर लेते थे कि इधर ईस्ट है, तो बाकी दिशाओं का पता हो जाता था। रात के अंधेरे में जो पोल स्टार कॉन्स्टेलेशन जो बताया था मैंने, वो पोल स्टार से पता कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन है। और मैग्नेट का आविष्कार हो गया, मैग्नेट का पता लग गया, कुतुबनुमा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो मैग्नेट से बिल्कुल क्लाउडी हो वहाँ तो पोल स्टार देखेगा नहीं रात, फिर क्या करें, तो आप मैग्नेट से डायरेक्शन पता कर लो। तो इस प्रकार से डायरेक्शन पता करने के तरीके अलग अलग चलते रहे हैं। और जो कौन सी डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, लिखने में किस प्रकार से लिखते हैं आप, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब कोई चीज यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, उसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप? देखिए सबसे पहले आप इन्हीं को लोगे, आप यहाँ बताना हो, चाहे यहाँ बताना हो, चाहे यहाँ बताना हो, यहाँ बताना हो, यहाँ बताना हो, यहाँ बताना हो, तो इस शब्द को एन कोई काम में ले लेंगे आप। इसको बताना हो तो इसको बताना हो साउथ साइड में इन कॉर्नर्स को, तो भी आप क्या है कि पहले ये लगाओगे साउथ। अब मान लो ये डायरेक्शन बतानी है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ईस्ट नॉर्थ। नियम क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए अपने जो 8 स्टेट्स हैं आसाम की तरफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि पहले तो ईस्ट आता है, ईस्ट नॉर्थ बोल दो, नहीं ये रूल नहीं है, पहले ये नॉर्थ आएगा यहाँ पर, यहाँ भी नॉर्थ आएगा, हालांकि तो वेस्ट की तरफ है ये, लेकिन इसके पहले नॉर्थ लिखना पड़ेगा और फिर वेस्ट लिखना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर ईस्ट पहले आ रहा है, लेकिन नहीं, साउथ पहले, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। इस प्रकार से डायरेक्शंस इसमें बतानी पड़ती हैं। ऐसी डायरेक्शंस मैप्स में लिखी हुई आपको मिलेगी। कहने का मतलब है कि ना एन और एस, नॉर्थ और साउथ जो सिलेबल है ये इम्पोर्टेंट है। आगे समझ में। अब आइए आप ये डायरेक्शन वाला हो जाता है। डायरेक्शन के बाद में आता है कि मैप के अंदर सिंबल एंड साइंस। ये कैसे, अच्छा इसका क्या है कि स्केच भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो आपका स्केल सही नहीं रहेगा। स्केच का मतलब क्या हुआ, एक रफली आपने इस तरह से बना दिया। क्या आपने क्या किया कि ये
ये लो साहब, ये इंडिया हो गया। ये क्या मतलब हुआ कि रफली एक स्केच बन गया ये इसको स्केच कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत जो शेप शक्ल है वो ओरिजिनल होगी, बाकी 100% ओरिजिनल नहीं होगी, नाप जोक जो है वो गलत होगा। तो उस डायग्राम को स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच। अब आइए आप सिंबल्स एंड साइंस। ये कलर्स, और मैंने ये लिस्ट बनाई, लैंडमार्क की लिस्ट दी है अपने, और इधर सिंबल्स की बना लेते हैं, सिंबल्स की बना लेते हैं। आप एटलस में देखोगे कि जो वाटर होगा, धरती प्लानेट के ऊपर वाटर है, दूर से ब्लू दिखता है इसलिए इसको आप ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो नेचुरली एटलस के ऊपर, मैप के ऊपर भी क्या कि जहाँ कहीं भी ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर होगा, लगभग 70% क्या है वाटर है, जैसे ये सारा ब्लू कलर में है, मैप में सारा ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो ब्लू कलर में वाटर दिखाया जाता है। ग्रीन कलर में प्लेन दिखाए जाते हैं, जैसे गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, या अमेजन का बेसिन है, वो जो प्लेन दिखाया जाएगा वो ग्रीन में दिखाया जाएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा प्लेन है, उत्तर प्रदेश में, तो आप वो क्या है कि वहाँ पर हरा ही हरा दिखेगा, ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा आपको। और हिमाचल प्रदेश में जैसे मान लो ये इंडिया है इधर, तो इसके जब आप नेचुरल मैप में देखोगे, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो येलो है सारा, हिमालय भी येलो कलर में, लेकिन यहाँ जब आप नेचुरल मैप देखोगे तो यहाँ बिल्कुल ब्राउनिश, ऊपर जो है कैप जो है सारी ब्राउनिश कलर में होगी। मतलब क्या कि यहाँ सारे माउंटेन है। राजस्थान में बीच में एक लाइन ब्राउन की होगी, मतलब अरावली माउंटेन है ये, ब्राउन। आपके बॉम्बे के लाइन से, गुजरात से लेकर केरल तक किनारे किनारे भी ब्राउन दिखेंगे। मतलब कि वहाँ किनारे किनारे जो बैंक, समुद्र के बैंक के पास पास क्या है माउंटेन है, तो ब्राउन कलर का माउंटेन दिखाते हैं। ऊंचाई दिखाते हैं, कॉन्टर, ऊंचाई को क्या कहते हैं? कॉन्टर लाइन्स दिखाते हैं ब्राउन से, ये इस प्रकार से। येलो में क्या है कि पठार दिखाते हैं, प्लेटू किसको कहते हैं बताया होगा मेरा कि ये पहाड़ है ऊंचा, और थोड़ा समतल हो जाता है, फिर नीचे पहाड़ है, इस तरह से। ये ऊंचाई जो है इस प्लेन की, ये 1000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा होगा ये, मीटर नहीं, फुट तक होगा ये। तो इसको प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटू। इस प्लेटू का कलर यदि इसमें दिखाना होगा तो आपको ये तो पॉलिटिकल है, नेचुरल मैप के अंदर प्लेटू जो है येलो कलर में दिखाएंगे। तो आपको पूछ सकता है कि ब्लू कलर में क्या माउंटेन दिखाना है, ब्लू में ये, उसमें ब्राउन में क्या दिखेंगे, वाटर दिखाना है, प्लेन दिखाना है, कौन सा कलर यूज में लोगे नेचुरल में। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ये बात है। अब आप लैंडमार्क, जैसे मेटल रोड है, ये आपको एटलस पर किसी भी जगह पर, मान लो दिल्ली का ही नक्शा लिए हुए हो आप, या कोई स्टेट का नक्शा लिए हुए हो आप, उसमें देखना चाहते हो कि पक्की सड़कें, मेटल रोड जो है, डामर की या सीमेंटेड सड़क जो है वो कैसी, उसको ऐसे 2 लाइनों में दिखाते हैं। ये मेटल रोड होगी,
ये सारे के सारे क्या है कि जो रोड वगैरह और जमीन के ऊपर जो लैंडमार्क्स हैं वो रेड कलर में दिखाएंगे। 2 रेड कलर की लाइन है, जिसका मतलब क्या, वहाँ इस तरह से पक्की सड़क जा रही है। अच्छा, तो अनमेटल होगी, उसमें आप टुकड़े कर दो इस तरह से, रेड रेड रेड, मतलब यहाँ कच्चा रास्ता है, पक्की रोड नहीं है, तो अपनी गाड़ी की पोजीशन देखते हुए आगे बढ़े। यहाँ कच्चे कच्चे रास्ते हैं। ट्रेन का दिखाएगा वो, कहाँ गया हो रहे, ट्रेन का दिखाना है मान लो, तो ट्रेन को क्या है इस तरह से बीच बीच में होता है ना, इस तरह से जोड़े हुए, दोनों लोहे की जो पटरी होती है उसको जोड़ते हैं इस प्रकार से, जैसे कोई पौड़ी हो, इस प्रकार से दिखाएंगे पड़ी हुई ब्रॉडगेज को इस तरह से दिखाएंगे। यानी इस पटरी और इस पटरी के बीच में 1.1 मीटर 49 यानी 1.59 मीटर ये चौड़ाई होती है इसकी ब्रॉडगेज की। तो वो ब्रॉडगेज लाइन होगी। कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा सा गहरा कर देते हैं ये इस तरह से बीच बीच में, ये ब्रॉडगेज हो गया। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि यहाँ ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है। ये रिवर को आप कैसे, रिवर तो इस तरह से दिखाओगे कि ये इधर जा रही है, स्नैक की तरह से रिवर को दिखा दोगे आप स्नैक की तरह से। और डैम के अंदर इस तरह से गेट होते हैं। डैम देखा आपने, पानी को रोका हुआ है और उसमें ये गेट होते हैं इस तरह से, ये गेट। तो डैम को इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं ये डैम को। ब्रिज को कैसे दिखाओ, चौड़ी सड़क होगी और आगे क्या है कि बिल्कुल नैरो एक पाथ होगा, वो रिवर के ऊपर होगा, इस तरह से रोड आएगी और ऐसे इस तरह से, तो ब्रिज को ऐसे दिखाएंगे। ये रोड आ रही है चौड़ी और ये ब्रिज संकरा हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से ये ब्रिज हो गया, ब्रिज का निशान ब्रिज। नेशनल कैपिटल दिल्ली है, लंदन है, यूएस का वाशिंगटन है। तो ये कैसे दिखाओगे आप, चाइना का बीजिंग है। ये जो नेशनल कैपिटल है किसी राष्ट्र की, उसको कैसे दिखाओगे आप, ये सारे रेड कलर में होते हैं। ये गोल इस प्रकार से करके इसके बीच में शून्य एक टिक्की और लगा देता है, इस प्रकार से एक डॉट लगा देता है, ये नेशनल कैपिटल है। और उस नेशन की नेशनल कैपिटल होगी, बीजिंग है तो चाइना की नेशनल कैपिटल ये ऐसे दिखा देगा रेड में। और स्टेट की जैसे मान लो जयपुर, बॉम्बे, बेंगलोर, लखनऊ, ये स्टेट कैपिटल्स हैं। तो इसमें ये बीच वाला जो निशान है वो गायब कर देगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मान लो बॉम्बे के अंदर क्या है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कि राजस्थान में क्या है कि मान लो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको बस उस डॉट को पूरा रेड कर देगा इस तरह से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पूरा रेड कर दिया इसमें कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, इसमें पूरा रेड कर दिया। टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, कोई कुछ टाउन्स के नाम होते हैं अलग अलग, मतलब हजारों की संख्या में टाउन है। तो आपको नक्शे में कोई स्पेशल टाउन दिखाना है, कोई टाउन का नाम है एक्स टाउन को दिखाना है, तो इस तरह से ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक इस तरह से मतलब एक मकान जैसा सा शो करके यहाँ कोई आबादी है, यहाँ कोई टाउन है, इस तरह से दिखा दोगे। ये सब होंगे रेड कलर में, ये सब रेड कलर में होगी। मैं ब्लैक और ब्लू काम में लेता हूँ, ये गलत है, होंगे रेड कलर में।
ये बाउंड्रीज कैसे दिखाएंगे? बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में क्या होता है कि लाइन जो है थोड़ी चौड़ी दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में चौड़ी लाइन दिखाएंगे, बीच में डॉट लगाएंगे, फिर चौड़ी दिखाएंगे, फिर डॉट लगाएंगे। और नेशनल बाउंड्री जो है वो थोड़ा हल्का कर देंगे, इस जो ये लाइन है इसको हल्का कर देंगे, डॉट भी थोड़ी हल्की कर देंगे। नेशनल बाउंड्री जो स्टेट, जैसे 28 स्टेट्स हैं अपने इंडिया में, तो उनकी जो बाउंड्री है जो हल्का करके डॉट डॉट से दिखाएंगे, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, इस प्रकार से। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कैसे दिखाएंगे? उसमें डॉट गायब कर देंगे। देखिए, इंटरनेशनल से आप नेशनल पर आए, नेशनल से डिस्ट्रिक्ट पर आए, फिर तहसील पर आए, और उसमें फर्क क्या देख रहे हो? इंटरनेशनल में तो क्या है कि बहुत गहरी लाइनें हैं, बड़ी चौड़ी हैं, और डॉट भी गहरी है। फिर नेशनल में क्या किया इन्होंने कि थोड़ा लाइन को हल्का कर दिया है, डॉट को भी हल्का कर दिया है। फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया इन्होंने? डॉट को ही गायब कर दिया, बीच में कटी हुई लाइन होगा। और फिर तहसील में सिर्फ और सिर्फ डॉट रखी है, लाइन गायब है। तो ये मतलब क्या है कि अंतर होगा। हाँ, ये जरूर है कि ब्लैक में दिखाया जाता है, मैंने ब्लू में दिखाया है, गलत है। ये ब्लैक में दिखाते हैं, ब्लैक लाइन्स में, ब्लैक बाउंड्री में। अब आइए, कोई कुछ वहाँ पर देखना, आपको गूगल कर रहे हो अगर, जो मान लो आपको कुआं दिखाना है, तो आप इस प्रकार से आप बिल्कुल डॉट, गहरा डॉट कर दो, कुआं गहरा है। ट्यूबवेल दिखाना है आपको, ट्यूबवेल ट्राइंगल में आप रेड कर दोगे, ट्राइंगल में ये ट्यूबवेल है, आपको पता लग जाएगा। चर्च होगा, चर्च का निशान क्या होता है? क्रूस, इस तरह से किया होगा ऊपर, और इस तरह से क्रूस का निशान होगा, वो चर्च हो जाएगा, ये चर्च है। और मंदिर किस प्रकार का होता है? ऊपर टॉम होता है ना, इस प्रकार से यूं मंदिर का आ जाएगा, और ये चबूतरा, और ये ऊपर मंदिर बना हुआ, और इसके ऊपर इस तरह से एक झंडा सा लगाएंगे। झंडा होता है जो मंदिर के ऊपर फ्लैग होता है। ये आप समझ जाओगे, अच्छा यहाँ टेम्पल है, इस टाउन के अंदर ये टेम्पल है। और खाली टॉम्ब होगा, जो किसी को दफनाया हुआ होगा, मान लो ताजमहल है, ताजमहल को आप सिर्फ ऐसे देखोगे, यूं इस प्रकार से, उसके ऊपर फ्लैग नहीं होगा तो मंदिर जैसे, लेकिन फ्लैग नहीं होगा, पहचान जाओगे ये टॉम्ब है ये। और कई बार क्या है, कोई याद में उसके ऊपर एक छतरी सी बना देता है, कैनोपी बना देता है इस तरह से। तो कैनोपी में क्या है कि इस लाइन को, टॉम्ब में तो इस लाइन को बाहर नहीं निकालते, ये टॉम्ब हो गया, और कैनोपी में इस लाइन को बाहर निकालते हैं इस प्रकार से, ये कैनोपी होगी। क्या अच्छा, दुर्गादास की कैनोपी उज्जैन के अंदर जहाँ है, वहाँ इस प्रकार का निशान मिलेगा आपको उज्जैन में, कि ये क्या है? यहाँ दुर्गादास राठौड़ की कैनोपी है। ग्रेव मोहम्मद में गई, बाबर को यहाँ गाड़ा गया था, अकबर को यहाँ गाड़ा गया था। अब मान लो अकबर को गाड़ा गया था यहाँ सिकंदरा आगरा के पास, तो वहाँ पर सिकंदरा आगरा के पास ऐसे मिलेगा, वो आधा चांद, इनके यहाँ चांद की मान्यता है ना माउंटेन्स में, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से होगा, चांद कब्र है, मतलब उल्टा क्रेसेंट मून दिखाई देगा, वो मतलब ग्रेव है। तो भाई ये कुछ सिस्टम्स हैं मैप के, और मैप्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैंने बताए। और मैप से क्या है कि आप डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हो, डिस्टेंस स्केल बनाकर डिस्टेंस इसमें डाल सकते हो, और डायरेक्शंस का रूल्स रेगुलेशन मैंने बता दिया। नॉर्थ और साउथ सिलेबल ही बोलने पड़ेंगे, चाहे कहीं से कोई डायरेक्शन बताओ। और सिंबल्स से, कलर्स से, जो मैप्स के अंदर जो ये काम में लेते हैं अपने, तो इस प्रकार से आज जो अपने को
एक छोटा सा टॉपिक मिला था, मैप्स कैसे बनाते हैं, मैप्स एंड ग्लोब। ग्लोब के नुकसान बताए, मैप के लाभ बताए और मैप से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, छोटा सा टॉपिक। आगे अगले टॉपिक पर मिलेंगे अपने।